और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच आज चौथे दौर की वार्ता हुई। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ मौजूद हैं, हरियाणा के किसान हैं। अभिमन्यु जी, आज भी वार्ता हुई और आज भी 4-4.5 घंटे की बातचीत हुई। किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप? देखो, अभी निष्कर्ष पहुंचने के लिए तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज जो बातचीत हुई है वो एक सकारात्मक माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि भाई हम 5 फसलें, उड़द, अरहर और एक अन्य दाल और इसके अलावा मक्की और कपास, इसको सरकार अगले 5 साल तक नेफेड और एनसीसीएफ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से टोटल इनकी प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देगी। हमने ये कहा कि भाई हम इस पे अपना विचार चर्चा करेंगे। जो आपने प्रपोजल दिया इसको अपने दोनों फॉर्मों में रखेंगे और दोनों फॉर्मों में विचार चर्चा होने के बाद जो हमारा फैसला होगा वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कर्ज माफी की मांग है, जो C2 + 50% की मांग है, उस पर सरकार ने कहा कि अभी हमें थोड़ा और समय चाहिए विचार चर्चा करने के लिए। तो हमारे दोनों फॉर्मों ने यह तय किया कि भाई हम 2 दिन सरकार को और देते हैं। अगर सरकार कुछ सार्थक करेगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज 21 तारीख को फिर हम दिल्ली की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे और मजबूती से दिल्ली की तरफ आगे जाएंगे। पिछली बैठक में भी एक फ्रेमवर्क करने की बात सरकार ने आपसे मांगी थी और दिल्ली चले गए। 3 दिन के बाद फिर से बैठक हुए, फिर फ्रेमवर्क करने की बात हो रही है, तो आपको लगता है घुमाया जा रहा है कहीं ना कहीं? देखो, एमएसपी पे जो उनका प्रपोजल है, आज उन्होंने पहली बार एक प्रपोजल दिया है। वो स्वीकार करना है, स्वीकार नहीं करना है, वो तो हमारे फोरम उसको तय करेंगे। सारे लीडर बैठ के, 250 से अधिक लीडर बैठ के तय करेंगे। अब रही बात बाकी मांगों की, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने का मसला हो, उस पर उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और समय चाहिए इस पर वर्कआउट करने के लिए। हमने भी देखिए, क्योंकि क्या है कि हमें भी अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, बाकी एक्सपर्ट से बात करनी है, तो उसके लिए हमें भी 2 दिन का समय चाहिए, उसमें विचार चर्चा करेंगे। आप लोग जिस एमएसपी की गारंटी कानून की मांग को लेकर के आगे चले थे, सरकार ने तो उसमें से नया पेज निकाल दिया, आप लोगों को घुमा दिया, मानते हैं? नहीं, घुमा दिया तो आप तब कह सकते हैं ना जब हम उस बात को मान लें। हमने कौन सी वो बात मान ली? भाई हमने कोई बात मानी तो है नहीं अभी। भाई ये तो उनका भी अधिकार है, वो अपना प्रपोजल दें, अपनी बात कहें। सुनना तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। उसी तरीके से चर्चा करने के बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे, सुनना उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये कह दिया हम किसी भी बात को कि उन्होंने हमें घुमा दिया है, हमने उनको घुमा दिया, तो मुझे लगता है कि ये शब्द ठीक नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो एज इट इज स्टैंड कर रही हैं। एक लोकतांत्रिक, देखिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। वो अलग बात है कि सरकार 13 तारीख से जो व्यवहार कर रही है शंभू और खनौरी बॉर्डर पे, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा पूरा विश्वास देश के संविधान में है, हमारा पूरा विश्वास देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। तो ये जो सरकार की तरफ से कुछ आया है, इतनी तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना, अपने फोरम के लोगों को हम अवगत कराएं, तो वो अवगत कराएंगे। उसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बाकी हमारा फोरम होगा, वो फैसला लेगा। कि अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से जाने की बात करते हैं, सामने से कई तरह के गोले चलते हैं, आरोप लगाते हैं कि आप लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फोर्स है? देखो, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि हमारे किसी किसान ने कोई पत्थरबाजी करी हो, पहली बात। दूसरी बात, शांति में कैसे बढ़ते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शंभू बॉर्डर पे 125 किसान घायल हैं, खनौरी बॉर्डर पे 77 किसान घायल हैं 13 तारीख के बाद से। किसी पुलिस वाले को कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले को चोट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि किसान शांतिपूर्ण है, किसानों ने कोई हमला नहीं किया। हमें इसलिए इतनी चोट लगी क्योंकि हम शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से जा रहे थे। तो इसी तरीके से हम 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे 11 बजे, यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो। अब जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं, आपको लगता है आप उनको मना पाएंगे अब ज्यादा उनको, क्योंकि बेचैन है और लगातार हम लोगों ने बातचीत की है, तो वो कहते हैं कि अब आगे चलना है, अब और इंतजार नहीं होता, आप लोग लगातार इंतजार करवाएं? देखिए ऐसा है कि जितने भी किसान साथी हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, वो पूरे तरीके से अनुशासित हैं, पूरे तरीके से शांतिपूर्ण हैं और हम उनसे विचार चर्चा करके ही हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। नौजवान पूरा विश्वास में है, नौजवान पूरा लीडरशिप के साथ सहमत हैं और नौजवान मजबूती के साथ ही लीडरशिप का साथ दे रहे हैं, आगे भी देंगे और लीडरशिप को विश्वास में लेके ही आगे कार्रवाई करेंगे। 20 तारीख आखिरी तारीख, 21 तारीख को जाएंगे या एक और तारीख लेंगे? देखिए, अगली मीटिंग की तो कोई तारीख मिली ही नहीं है हमें। कोई तारीख मिलती होती तो बात करते। अभी हमारा जो कार्यक्रम है, अगर सरकार अन्य कुछ मांगों पे सार्थक अगर करती है तो फिर विचार चर्चा करेंगे, अदरवाइज हम 21 तारीख को आगे जाएंगे। देखिए, अभिमन्यु कोहाड़ को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार सकारात्मक बढ़ रही है, सकारात्मक कदम उठा रही है। एक नया फॉर्मूला सरकार ने कहीं ना कहीं निकाला है और उस पर ये लोग भी कहीं सहमत होते दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए बातचीत भी अपने अन्य फोरमों पर करेंगे। और साथ ही देखिए, अभिमन्यु कोहाड़ का साफ तौर पर यह कहना है कि शांति
शांतिपूर्ण तरीके से किसान आगे और बढ़ेंगे। अगर 2 दिन में कोई सहमति नहीं बनती है, तमाम फोरमों पर चर्चा करने के बाद अगर किसान बातचीत करेंगे और अगर लगता है कि सरकार के जो प्रपोजल है वो उनके हित का नहीं है, तो उसके बाद 21 तारीख को किसान आगे और बढ़ेगा और दिल्ली की ओर कूच करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से कूच होगा। सरकार से जगह और समय दोनों मांगा जा रहा है। 21 तारीख 11 बजे का समय इन्होंने दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे ये लोग क्या फैसला लेते हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के CTV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।